ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2। अध्याय का नाम है गीता का सार। श्लोक संख्या 23। सबने निकाल लिया? पृष्ठ संख्या 74। मेरे पीछे बोलिए। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। श्लोक फिर से निकालिए। इस श्लोक में भगवान ने 4 बातें बतलाई हैं। क्या बहुत शोर हो रहा है? क्या बात है? अच्छा, गाड़ियाँ निकलती हैं इसलिए बाधा है। तो इस श्लोक में भगवान 4 बातें बतला रहे हैं। पहली बात क्या है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कि शस्त्र इसे काट नहीं सकते हैं, है ना, छेदन नहीं कर सकते हैं, काट नहीं सकते हैं। नैनम दहति पावकः, और इसको अग्नि जला नहीं सकता है। न चैनम क्लेदयन्ति आपो, और पानी इसे गीला नहीं कर सकते हैं। न शोषयति मारुतः, न हवा इसको सुखा सकती है ना। तो ये 4 उपाय होते हैं किसी चीज़ को नष्ट करने के। किसी चीज़ को अगर नष्ट करना है तो 4 उपायों से ही आप नष्ट करेंगे, हैं? या कैसे करेंगे? 4 उपायों से नष्ट करेंगे। पहला उपाय क्या है? कि इसको काट दो, कई टुकड़े कर दो, है ना। इस तरह से उसको जो है नष्ट करते हैं हम लोग, है ना। और अगर नहीं कटती है कोई चीज़, आग में जला दो, है ना, तो आग में जल जाती है ना। कोई चीज़ है अगर आग में नहीं जलती है तो पानी में उसको गला देते हैं, पानी में पड़ी पड़ी गल जाती है ना। हाँ, न शोषयति मारुतः, या फिर हवा में जो है उसको छोड़ देते हैं, सूख जाती है और नष्ट हो जाती है ना। तो ये 4 उपाय होते हैं, है ना। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इन 4 उपायों में से किसी भी उपाय से आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, है ना। तो आज वर्ष का अंतिम दिन है और कल अगले वर्ष का पहला दिन है ना। तो नए वर्ष के लिए जो है ये नया समाचार, ये गीता का जो समाचार है, गीता की जो सूचना है, ये हमेशा नई रहती है ना। ये जो है सूचना हमेशा नई रहती है, और आप जितना इस पर विचार करें उतना आपको इसमें नया नया रस मिलेगा। तो गीता की जो शिक्षाएं हैं ये ऐसी दिव्य हैं कि इनमें कुछ भी पुराना नहीं होता है। इसमें कभी भी कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि आपने पढ़ ली अब छोड़ दो, अब नहीं पढ़ना है। इसको आप बार बार पढ़ें, बार बार, है तो आपको इसमें नए नए अर्थ निकलेंगे, नए नए भाव निकलेंगे, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। तो हथियार पहले इस प्रकार के होते थे, हैं, जैसे तलवार, है ना। तो तलवार से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर पहली जो बात भगवान बता रहे हैं कि शस्त्र छेदन नहीं करते हैं। तो युद्ध भूमि, अर्जुन जो है युद्ध भूमि में है ना। युद्ध भूमि में शरीर को जो है काटने के लिए कई अस्त्र हैं, तलवार हैं, भाला है, फरसा है, कई चीज़ें हैं। तो भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि युद्ध में किसी भी आत्मा के ऊपर ये शस्त्र काम नहीं करने वाले हैं, है ना। तो ये युद्ध भूमि में भी जो है ये जो उपदेश है ये बहुत उपयोगी है। युद्ध भूमि में जो है कई प्रकार के हथियार हैं और शरीर को काटा जाएगा, शरीर जो है मारे जाएंगे, है ना, नष्ट किए जाएंगे, है ना। तो भगवान कह रहे हैं किसी भी शस्त्र से इसको नहीं काटा जा सकता है। फिर आग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र
अस्त्र छोड़ देते हैं, आग जल जाती है, और शत्रु पक्ष के जो सैनिक हैं उनमें आग लग जाती है ना। तो कोई भी जो है अग्नि एक ही प्रकार की, इसलिए एक वचन कहा। नैनम दहती, दहती दहंती नहीं है, दहंती बहुवचन में होता है। तो अग्नि एक ही प्रकार की है जो जलाई जाती है। तो लेकिन शस्त्राणी ये बहुवचन है, तो छिंदंती ये बहुवचन में क्रिया भी है, छिंदंती शस्त्राणी। कई प्रकार के शस्त्र हैं, तो छिंदंती शस्त्राणी बहुवचन है ना। लेकिन पावक एक ही प्रकार की होती है, तो दहती दहंती नहीं है, दहती पावकः है ना। फिर न चैनम क्लेदयंती आपो, आपो यानी जल कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के लिक्विड होते हैं है ना। ये भी एसिड है, ये इस तरह का एसिड है, तो इसमें अगर नहीं घुलता है तो उसमें घुल जाएगा, उसमें नहीं घुलता तो उसमें घुल जाएगा। कई प्रकार के द्रव होते हैं, इसलिए आपो बहुवचन है तो क्लेदयंती, क्लेदयती नहीं क्लेदयंती है ना। फिर न शोषयति मारुतः, हवा एक वचन है तो शोषयति, शोषयति शोषयंती नहीं है, शोषयति एक वचन है ना। तो पहली पंक्ति में बहुवचन है शस्त्राणी और छिंदंती है ना। फिर दूसरी पंक्ति में एक वचन है पावकः दहती। फिर तीसरी पंक्ति में आपो बहुवचन है तो क्लेदयंती। और चौथी पंक्ति में मारुतः एक वचन है तो शोषयति है ना। तो इसलिए प्रभुपाद भी बताते हैं शस्त्र कई प्रकार के होते हैं, इसलिए तो छिंदंती शस्त्राणी। लेकिन आग्नेयास्त्र एक ही प्रकार का, आग जो है लगा देते हैं, आग जलने लगती है शत्रु पक्ष की सेना में, तो आग्नेयास्त्र। इसके बाद फिर वर्षा के अस्त्र, ये कई प्रकार के वर्षा के अस्त्र होते हैं, कई प्रकार का उसमें जो है पानी गिरता है और शत्रु पक्ष की सेना को जो है विकल कर देता है, व्याकुल हो जाती है शत्रु पक्ष की सेना। तो इसलिए वर्षा के अस्त्र कई प्रकार के हैं। और यहाँ पर भी आपो, कई प्रकार के आपो होते हैं, जल होते हैं, क्लेदयंती बहुवचन है, वर्षा के अस्त्र है ना। फिर शोषयति मारुतः, हवा एक ही प्रकार की है ना। तो यहाँ चक्रवात आदि, तो हवा जो है हवा से उड़ा देते हैं, सेना को हवा से भी उड़ाते हैं, तो चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है। तो आजकल के जो हथियार हैं नाभिकीय अस्त्र हैं है ना। एटम बम, पहले एटम बम चला था, उसके बाद फिर न्यूक्लियर बम, और ज़्यादा खतरनाक न्यूक्लियर बम है ना, नाभिकीय अस्त्र हैं। तो जो एटम बम और न्यूक्लियर बम जो भी हैं, ये कुछ भी नए नहीं हैं, जो आज जो वैज्ञानिकों ने खोजे हैं कुछ भी नए नहीं हैं, कि प्राचीन काल में आग्नेयास्त्र होते थे। और उन आग्नेयास्त्रों में इतना नियंत्रण होता था कि शत्रु पक्ष की सेना को ही वो जो है जलाएंगे, इतना नियंत्रण था कि शत्रु पक्ष की सेना को ही आग लगेगी, शत्रु पक्ष में या अपने पक्ष में, मतलब कोई किसी को खतरा नहीं, शत्रु पक्ष की सेना में ही आग लगेगी। और शत्रु पक्ष के या अपने पक्ष के जो ढोल बजाने वाले हैं या बाजे बजाने वाले, युद्ध के बाजे भी हैं, तो उन्हें कुछ भी चोट नहीं लगेगी। आग्नेयास्त्रों का इतना नियंत्रण है। आजकल नाभिकीय अस्त्रों में कोई नियंत्रण नहीं है, न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे सब नष्ट। और जो बेचारे युद्ध के लिए तैयार ही नहीं हैं, वो निर्दोष जनता है, उसी को मारते हैं है ना। तो आजकल के जो है जो युद्ध हैं, ये तो बस केवल इसे क्या कहेंगे, आतंक है केवल, इसे युद्ध नहीं कहेंगे, धर्म युद्ध नहीं है, ये तो आतंक है। धर्म युद्ध तो ऐसा होता था जो सैनिक हैं और जो मरने के लिए तैयार हैं उनको ही मारा जाए। लेकिन जो जनता जो मरने के लिए कोई तैयार नहीं है, निर्दोष हैं और अपने कार्यों में लगे हैं लोग, उनको जो है मतलब इस तरह से बिना किसी सूचना के उनकी हत्या करना, ये कोई युद्ध है? ये युद्ध नहीं है, आतंक है, इसे आतंक बोलेंगे है ना। तो कोई युद्ध नहीं, आजकल कोई युद्ध नहीं होता है
है ना। और जो बड़े बड़े नेता लोग हैं जो युद्ध कराते हैं वो अपने जो है ऑफिसों में सुरक्षित बैठे रहते हैं और जो सैनिक हैं वो मरते रहें। जबकि पहले क्या था, राजा सबसे आगे होता था और राजा अगर मारा गया तो ये तो उसी समय समाप्त हो जाता था, भाई हो गया निपटारा। यहाँ तो राजा लोग जितने भी हैं युद्ध कराने वाले अपने सुरक्षित बैठे हैं और निर्दोष जनता मारी जा रही है, इस पक्ष की उस पक्ष की, और सब जो है युद्ध चल रहा है इस तरह से। और वो उनके देश में बम गिरा रहे हैं, वो इनके देश में बम गिरा रहे हैं, है ना, और चलता रहे, है ना। बदमाशी है, ये कोई युद्ध नहीं है। उस समय तो क्या था कि राजा अगर मर गया तो बस उस समय ही अपना युद्ध समाप्त हो गया। क्या है, कुछ नहीं, हो गई। जिसको हारना था वो हार गया, जिसको जीतना था जीत गया, जिसको अपना अधिकार जमाना था जमा लिया, और वो जो है अपना छोड़ दिया अधिकार, हो गया, समाप्त हो गए। राजा लोग आगे होते थे युद्ध में। अभी जो है कुछ भी ऐसे युद्ध नहीं, कोई युद्ध नहीं है, केवल क्या है, ये आतंकवाद है, कुछ नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था। उस समय क्या था कि अगर शत्रु पक्ष से जो है अगर आग्नेयास्त्र छोड़ा गया अपने पक्ष में, हमारे पक्ष की सेना अगर जल रही है तो हमारे पक्ष में जो योद्धा होता था वो क्या करता था, वारुणास्त्र छोड़ता था। वारुणास्त्र से क्या है, जल की वर्षा होती थी और आग बुझ जाती थी। ऐसे जो है मतलब हथियार होते थे, है ना। मंत्रों के द्वारा जो है वारुणास्त्र छोड़ दिया तो पानी बरसता, और शत्रु पक्ष की सेना में अब पानी 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 पानी, उसमें जो है लोग व्याकुल हो रहे हैं। तो ये जो है आग्नेयास्त्र का जो मतलब वो था, शमन होता था, तो वो जो है वारुणास्त्र से होता था। या पर्जन्यास्त्र भी, पर्जन्यास्त्र पानी की वर्षा कर दे, पर्जन्यास्त्र या वारुणास्त्र से जो है होता था। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, हाँ, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान में ये नहीं है। अगर आधुनिक विज्ञान में ये होता तो वर्षा कर लेते। पानी की कितनी कमी है ना, वर्षा नहीं कर सकते। लेकिन पहले जो है वर्षा के अस्त्र होते थे, वो अपना अस्त्र छोड़ देंगे तो पानी बरस जाए, तुरंत पानी की वर्षा कर दे, है ना। तो आज के वैज्ञानिकों को ये बिल्कुल अज्ञात है, लेकिन ये बहुत सामान्य है। युद्ध में जो है बहुत सामान्य है कि पर्जन्यास्त्र तुरंत छोड़ देते थे, जहाँ आग लगे तुरंत बुझ जाए, है ना। तो प्राचीन काल के जो है युद्धों में ये बहुत मतलब सामान्य बात होती थी, जब चाहें तब आग्नेयास्त्र का प्रयोग करें, पर्जन्यास्त्र, वारुणास्त्र, इन सब का प्रयोग कर सकते थे। और प्रभुपाद लिखते हैं आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है, वायव्यास्त्र, उसे वायव्यास्त्र बोलते हैं। वायव्यास्त्र छोड़ दें तो इतनी तेज हवा चलेगी कि सब उड़ रहे हैं, व्याकुल हो जाए, शत्रु की सेना सब व्याकुल हो जाए, उड़ने लगे। और उस समय क्या होता था, शत्रु पक्ष का जो योद्धा होता था वो कौन सा अस्त्र छोड़ता था कि हवा को रोक दे, पर्वतास्त्र। पर्वत से जो है हवा रुक जाती, तो पर्वतास्त्र छोड़ दें तो हवा रुक जाए। तो ये किसी को भी ये ज्ञात नहीं है। ये सब ये विज्ञान, जो विज्ञान था प्राचीन काल में, वो बहुत उन्नत था विज्ञान। और सब जो है ये सब अस्त्रों का जो है इतना नियंत्रण होता था कि निर्दोष व्यक्ति को कोई खतरा नहीं होता था। युद्ध में के बीच में ही जो है वो कोई हथियार लाने वाले होते थे जो सहायता करेंगे, बाण लाने वाले होते थे, बाजे बजाने वाले होते थे, है ना। किसी को कुछ भी खतरा नहीं होता था। केवल सैनिक जो युद्ध करने वाले हैं वही मारे जाते थे और वही मारते थे, लेकिन बाकी कोई ना किसी को मारता था ना कोई मारा जाता था। युद्ध के बीच में ही जो है लोग सुरक्षित रहते थे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं, ऐसी कोई सुरक्षा नहीं,
है ना। हाँ, तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। आगे, मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। नहीं, आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रभुपाद इस बात को अब जो है ले रहे हैं कि आत्मा के खंड खंड नहीं किए जा सकते, है ना। तो जो मायावादी लोग हैं, तो उनका जो सिद्धांत है वो बहुत गलत सिद्धांत है। मायावादियों का सिद्धांत पता क्या है? मायावादियों का सिद्धांत बहुत गलत सिद्धांत है, आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? कि आगे कुछ लोग बोलेंगे तो आप कहोगे हाँ ये भी ठीक है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ गलत है, क्योंकि वो बहुत फैला हुआ है। और हो सकता है आप लोगों को पता ना हो, हैं? मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को पता होगा। किसी को पता मायावाद क्या है? नहीं। हाँ बताओ। नहीं 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 वो नहीं 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 वो नहीं है मायावाद। हाँ, वो मायावाद है। अहम ब्रह्मास्मि तो सही है, ये वेद वाक्य है, उनकी व्याख्या गलत होती है। अहम ब्रह्मास्मि तो वेद का वचन है और हम भी उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारी जो समझ है वो अलग है, उनकी समझ अलग है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मैं ब्रह्म हूँ, मतलब शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन शक्ति हूँ। लेकिन वो ब्रह्म का मतलब पर ब्रह्म मानते हैं, तो वो अपने को उसी ब्रह्म में वो भगवान भी बोलते हैं कि हम भगवान भी हैं, तो जो कि बहुत अपराध है। तो जो मायावादी हैं वो कृष्ण के अपराधी होते हैं, ठीक है ना। तो नए साल के लिए आपको जो है ये सूचना जो दी जा रही है, ये इसको आप याद रखिए। नए साल का जो है संदेश है, मायावाद जो है ये गलत सिद्धांत है और ये बहुत फैल रहा है, बहुत फैला हुआ है। अहम ब्रह्मास्मि वो कहते हैं और कहते हम भी हैं, लेकिन उनकी व्याख्या होती है अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि वो परम ब्रह्म है, जो भगवान है, तो उसको भी जो है वो उस अर्थ में ले लेते हैं। जबकि हम ब्रह्म का अर्थ है जो भगवान का अंश जीव है, उस अर्थ में हम लेते हैं ब्रह्म, ठीक है ना। मायावादी का मतलब ये होता है वो भगवान के रूप को माया मानते हैं। भगवान का रूप, भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं को वो माया मानते हैं। और वो क्या कहते हैं कि भक्ति आप जो है किसी भी रूप की करो, किसी भी रूप की करो भक्ति, अंत में क्या होता है, भक्ति भी समाप्त हो जाएगी और वो जिसकी आप भक्ति करते हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे, आप भी समाप्त हो जाएंगे, सब जीरो बन जाएगा। तो इसको कहते हैं मायावाद। वो माया की सेवा नहीं करते हैं, रुपया पैसा को महत्व नहीं देते, वो माया की सेवा नहीं करते, लेकिन कृष्ण की सेवा को भी माया मानते हैं, कृष्ण की भी सेवा नहीं करते। आप समझे मायावाद का क्या अर्थ है? नहीं समझे? वो नहीं है मायावाद का मतलब जो आप समझ रहे हैं, वो नहीं है। वो माया की सेवा नहीं करते, वो माया की सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन कृष्ण की भी सेवा नहीं करना चाहते, कृष्ण की सेवा को भी वो माया कहते हैं, तो वो अपराध है। तो मायावादियों का ये कहना है कि एक ही आत्मा एक ही है, आत्मा एक ही है, या ब्रह्म एक ही है, और वो ब्रह्म जो है ये अलग अलग टुकड़े हो गए, उसके कई टुकड़े हो गए, तो वो भगवान समाप्त हो गए। पहले भगवान अकेले थे और बाद में क्या हुआ, भगवान के टुकड़े हो गए, तो हम सब लोग जो है भगवान के कई टुकड़े बन गए, भगवान समाप्त हो गए, भगवान के कई टुकड़े हो गए। तो अगर ऐसा होता तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, नैनम छंदन्ति शस्त्राणि, आत्मा को तो छेदन कर नहीं सकते, तो आत्मा का छेदन नहीं, तो फिर कैसे आप कहते हैं कि भगवान के कई टुकड़े हो गए?
तो भगवान के टुकड़े नहीं होते हैं? ये गलत सिद्धांत है। भगवान भी जो है शाश्वत हैं और हम भी शाश्वत हैं, और हम भगवान के शाश्वत अंश हैं। हम भगवान के साथ कभी एक नहीं हुए थे हैं, और ना भगवान के साथ एक होंगे। हम भगवान से जो है पृथक हमेशा रहे और हमेशा रहेंगे। लेकिन हमारा संबंध भगवान के साथ सेवा का है। या तो हम भगवान की सेवा करें या माया की सेवा करें, लेकिन हम भगवान ना बनेंगे ना भगवान हम थे। हम भगवान नहीं बन सकते। ये मायावादी क्या कहते हैं कि आप जो है भक्ति करते करते आप भी भगवान बन जाएंगे। तो जैसे भगवान बता रहे हैं कि आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते, इसी प्रकार से ये भी समझना है कि दो आत्माओं से एक आत्मा नहीं बनेगी। कि ये दो आत्माएं हैं, ये मिलकर के एक आत्मा बन जाए। हैं, ये तीनों आत्माएं मिलकर के एक आत्मा बन जाए, तो जुड़ेगी भी नहीं आत्माएं। ना तो दो आत्माएं हैं एक दूसरे से जुड़ सकती हैं, लेकिन कोई आत्मा भगवान से नहीं जुड़ सकती, एक नहीं हो सकती। तो इसको जो है प्रभुपाद ने मतलब आज के श्लोक में ले लिया है, इस बात को ले लिया। इसलिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ। कि जीव उत्पन्न हुआ अज्ञान के कारण। तो मायावादी क्या कहते हैं कि पहले जीव नहीं थे, हम सब जीव नहीं थे। क्या है, भगवान एक थे और फिर भगवान से कई जीव हो गए और भगवान समाप्त हो गए। मूर्ख हैं, भगवान समाप्त हो गए। जैसे मान लीजिए कि ये किताब है, जैसे मान लीजिए किताब है हैं, तो कोई इसके कई टुकड़े कर दें तो कई टुकड़े हो जाएंगे। अब किताब समाप्त हो गई, कई टुकड़े हो गए, कागज़ के कई टुकड़े हो गए। तो ऐसे भगवान पहले अकेले थे, उनके कई टुकड़े हो गए, तो अब हम आत्मा बन गए हैं और भगवान समाप्त हो गए। तो मूर्ख है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। भगवान परमात्मा से जीव अलग हुए, ये भी हो नहीं सकता। क्यों, भगवान ने कहा है कि तोड़ सकते नहीं तोड़ सकते। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं, यही समझना है। हम भगवान के जो अंश हैं ये हमेशा अलग हैं। हम अलग नहीं हुए भगवान से कभी, हम भगवान से हमेशा अलग हैं। तो ये सिद्धांत जो है ये भगवद गीता का है कि अगर हम भगवान से हमेशा अलग हैं तो हम हमेशा अलग थे, अलग हैं, अलग रहेंगे। लेकिन सेवा से हम जुड़ सकते हैं। हम सेवा के द्वारा भगवान के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं, और नहीं तो माया की सेवा करेंगे। हमको सेवा करना है, या तो माया की सेवा करो और लातें खाओ। हम लोग वही कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, माया की सेवा कर रहे हैं और जन्म मरण की लातें खा रहे हैं। जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, ये माया की तो लातें हैं जो हमें मिल रही हैं, है ना। और कृष्ण की सेवा करेंगे तो प्रेम मिलेगा, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा कृष्ण की सेवा में। और माया की सेवा में क्या मिलेगी, तिरस्कार, अपमान और गाली, निंदा, यही मिलेगा। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, चूंकि वे सनातन अणु आत्मा है, हम सब सनातन अणु आत्मा है ना, अणु आत्मा है। अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है। तो हम माया द्वारा तुरंत बंध जाते हैं, माया से बंध जाते हैं, तुरंत बन जाते हैं, क्योंकि हम बहुत अणु आत्मा है ना। कृष्ण की सेवा जैसे ही हम छोड़ते हैं, माया की सेवा में तुरंत बंध जाते हैं। कृष्ण भूली यही जीव, भोग वांछा करे, निकटस्था माया तारे, झपटिया धरे। तो कृष्ण को भूल करके कब जीव भोगों की इच्छा करता है, तो निकट स्थ माया तारे, झपटिया धरे, झपट करके पकड़ देती है माया, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। तो हम भगवान की संगति से अलग हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम भगवान से निकले हैं,
हम भगवान के साथ पहले एक थे, फिर भगवान के साथ हम अलग हो गए, तो गलत है, क्योंकि आत्मा टूट नहीं सकता है ना। आगे, जिस प्रकार अग्नि की स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, जैसे आग में चिंगारियाँ हैं, तो चिंगारी अलग होती है आग से, तो क्या होती है, काली पड़ जाती है ना, और अग्नि के निकट उसमें चमक आ जाती है। तो हम जो है भगवान के उसी प्रकार से जो है चिंगारी हैं। अगर भगवान को आग माना जाए तो हम भगवान के जो है वो अंश जो चिंगारी हैं उस तरह हैं। अग्नि के संपर्क में आग वो चिंगारी है, उसमें भी आग आ जाती है, और अग्नि इससे दूर हो जाती है तो बुझ जाती है, काले टुकड़े हो जाते हैं। तो ये जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। बराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। हाँ, क्या मतलब, वही भिन्न अंश है। या गीता में भगवान क्या कहते हैं, ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि जितने भी जीव हैं भगवान कहते हैं मेरा अंश है, जीव सनातन अंश। सनातन अंश का मतलब क्या हुआ कि हमेशा अंश ही है। ऐसा नहीं है कि पानी की बूंद है तो पानी से अलग हो गई, बूंद हो गई, और वो मिला दिया तो पानी बन गई, तो एक हो गई। तो इस तरह से हम भगवान के साथ एक नहीं होते हैं कि एक कभी एक होता है कभी अलग हो जाते हैं, ऐसे नहीं है। अग्नि की चिंगारी अग्नि में अग्नि के संपर्क में रहती है, अग्नि से अलग है, अग्नि के संपर्क में है तो उसमें अग्नि का गुण चमक आ जाती है, और दूर होती है तो बुझ जाती है। उस तरह से बराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है, तो हम लोग भिन्न अंश हैं, है ना, सनातन अंश। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं, अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है ना। मायावादी क्या कहते हैं, आप मोह से मुक्त हो जाएंगे तो आप क्या बनेंगे, भगवान बन जाएंगे। जब तक आपके ऊपर माया का प्रभाव है तब तक आप जो है माया से बंधे हुए हैं, और जब माया का प्रभाव नहीं रहेगा तो आप भगवान बन जाएंगे। तो अगर हम भगवान हैं तो माया का प्रभाव हमारे ऊपर आएगा कैसे, आया कैसे माया का प्रभाव। अगर हम भगवान हैं तो उनका कहना है भाई आप भगवान हैं, आपके ऊपर माया का प्रभाव पड़ गया तो आप जो है अपने को जो है जीव समझ रहे हैं, और जब माया का प्रभाव दूर हो जाएगा तो आप भगवान बन जाएंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान की माया भगवान को कैसे मोहित कर सकती है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गए, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुए। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ, है ना। तो इस श्लोक पर काफ़ी लंबी व्याख्या हुई है, श्री भगवान ने कहा मैं, तो उसमें से कुछ बातें मैं पढ़ करके सुनाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुने। तो पहली बात है कि जीवात्मा को शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता है। इसका अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर को शस्त्रों से काट दिया जाए तो जीवात्मा का विभाजन नहीं होता है। इसका अर्थ ये भी है कि एक जीवात्मा के दो टुकड़े करके दो जीवात्माएं नहीं बनाई जा सकती हैं। ये तो सामान्य अनुभव की बात है। यदि किसी शरीर के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं तो उन दो टुकड़ों में से कोई भी टुकड़ा जीवित नहीं रहता, तथा जीवात्मा उन दो टुकड़ों में से उस टुकड़े में कुछ समय तक रहता है जिसमें हृदय होता है, क्योंकि जीवात्मा शरीर के भीतर हृदय में स्थित होता है। परंतु कुछ ऐसी भी स्थितियां हैं जिनमें ऐसा लगता है कि शरीर के दो टुकड़े करने पर दोनों टुकड़े मानो जीवित हो जाते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति भ्रमित हो सकता है कि मानो एक जीवात्मा से दो जीवात्माएं बन गई। यदि छिपकली का उदाहरण लें तो हम देखते हैं यदि छिपकली की पूंछ काट दी जाती है तो छिपकली उस स्थान से भाग जाती है तथा उस स्थान पर उसकी पूंछ तड़पती रहती है। परंतु हमें ये नहीं समझना चाहिए कि छिपकली तथा उसकी पूंछ दोनों में जीवात्मा का विभाजन हो गया है।
नहीं, छिपकली का जीवात्मा उसके हृदय में पहले भी था तथा बाद में भी है, परंतु जीवात्मा की चेतना जो पूरे शरीर में फैली थी वो उसके शरीर तथा पूंछ में विभाजित हो गई है। परंतु चूंकि अब पूंछ का हृदय में स्थित जीवात्मा से संबंध विच्छेद हो चुका है, इसलिए पूंछ में स्थित चेतना उसी प्रकार चली जाती है जिस प्रकार सूर्य के अस्त होने पर सूर्य का प्रकाश भी कुछ समय तक रहकर चला जाता है। दूसरा उदाहरण केंचुआ का है। यदि केंचुआ का शरीर बीच में से काट दिया जाता है तो उसके शरीर के दो टुकड़े दो विपरीत दिशाओं में चलने लगते हैं। देखा केंचुआ आप लोगों ने, है ना? तथा ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो जीवात्मा के दो विभाजन हो गए हों, परंतु ऐसा नहीं है। जीवात्मा केंचुए के हृदय में पहले भी था तथा बाद में भी कुछ समय तक रहता है, और शरीर कटने के बाद केंचुए के पिछले हिस्से में केवल चेतना कुछ देर तक रहती है, परंतु जीवात्मा नहीं रहता तथा वो चेतना भी कुछ समय के बाद चली जाती है, जबकि आगे वाले हिस्से में जीवात्मा तथा चेतना दोनों रहते हैं। फिर कुछ समय बाद जीवात्मा के साथ चेतना भी शरीर को छोड़ देती है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि शरीर को काटने पर ना तो शरीर में स्थित जीवात्मा ही नष्ट होता है और ना ही जीवात्मा विभाजित होता है ना? इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एक दूसरी महत्वपूर्ण बात पर प्रकाश डालते हैं। चूँकि इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इस जीवात्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, तो श्रील प्रभुपाद इस बात से ये निष्कर्ष भी निकाल रहे हैं कि पूर्व में भी ऐसा नहीं था कि जीवात्मा परमात्मा से एक था, फिर किसी प्रकार परमात्मा का विभाजन हुआ तथा एक परमात्मा से अनेक जीवात्मा उसी प्रकार हो गए जिस प्रकार मिट्टी के ढेले को तोड़ने या फोड़ने पर उससे अनेक छोटे छोटे कण बन जाते हैं, है ना? तो मायावादियों का कहना यही है कि भगवान जो है पहले एक थे जैसे मिट्टी का ढेला हो, और फिर जब फूट गया तो कई टुकड़े हो गए, मिट्टी का ढेला खत्म हो गया और कई टुकड़े हो गए, तो हम सब जीवात्मा उसी प्रकार से बन गए भगवान से। कभी कभी मायावादी लोग इस प्रकार की भी व्याख्या करते हैं कि पूर्व में केवल एक ही परमेश्वर थे तथा उन्होंने इच्छा कि एक को हम बहुश्याम अर्थात अकेला मैं बहुत हो जाऊं, तो इस प्रकार एक ही परमेश्वर अनेक जीवों के रूप में परिवर्तित या विभाजित हो गया। यह अत्यंत गलत सिद्धांत है, परंतु भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जीवात्मा को विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो इसका अर्थ ये भी है कि जीवात्मा कभी भी परमात्मा से एक नहीं था। इसीलिए गीता 15:7 में भगवान कहते हैं ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, अर्थात इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जीवात्मा शाश्वत रूप से भगवान का अंश है, शाश्वत रूप से। इससे पता चलता है कि ये बात गलत है कि कभी ऐसा भी हुआ कि भगवान विखंडित हुए तथा उनसे अनेक जीवात्माएं बन गईं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ममेवांशः शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा हुआ खंड। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि जीवात्मा के खंड नहीं किए जा सकते। ये पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो कितने ही खंड कर दो, उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। अब ये प्रश्न उठता है कि यदि जीवात्माएं अनादिकाल से भगवान से पृथक हैं, तो इस बात का क्या अर्थ है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने इच्छा की कि मैं अकेला बहुत हो जाऊँ? इसका उत्तर है कि भगवान ने प्रत्येक जीव के साथ अपना परमात्मा के रूप में विस्तार किया। जब भगवान ने कहा मैं अकेला बहुत हो जाऊं, इसका मतलब क्या है? तो मायावादी तो यही कहते हैं भाई भगवान ने कहा मैं अकेला हूँ अभी बहुत हो जाऊं, तो सब जीव हो गए बहुत से भगवान से, है ना? लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, हैं? हाँ, इसका अर्थ क्या है? प्रत्येक जीव के साथ में अपना विस्तार। सृष्टि के प्रारंभ में जितने जीव हैं इनको भौतिक शरीर मिलना है, तो भगवान ने कहा मैं अकेला बहुत हो जाऊं, तो जितने भी जीव हैं जिनको भौतिक शरीर मिलना है, तो उन भौतिक शरीरों में प्रत्येक जीव के साथ भगवान का एक विस्तार परमात्मा के रूप में भी हो गया। तो ये परमात्मा स्वांश हैं भगवान के, हम भिन्नांश हैं,
और परमात्मा स्वांश है। तो एक को हम बहुश्याम, ये तो वेद वाक्य है कि भगवान ने कहा कि मैं अकेला बहुत हो जाऊं। इसका मतलब क्या है कि भगवान जो है परमात्मा के रूप में अपना विस्तार करते हैं प्रत्येक जीव के साथ, एक एक परमात्मा के रूप में। लेकिन ये मतलब नहीं है कि भगवान जो है जीवात्मा बन गए। और भगवान अपना विस्तार परमात्मा के रूप में करते हैं तो कितने परमात्मा हो गए? प्रत्येक जीव के साथ एक एक परमात्मा है, कितने परमात्मा हो गए? तो भी भगवान समाप्त नहीं होते, भगवान अपने भगवान रहते हैं, भगवान में कोई कमी नहीं आती। किसी भौतिक चीज के जो है आप कई टुकड़े कर दें, हैं, अब इसके अगर मान लो कई टुकड़े कर दें तो एक समाप्त हो जाएगा, इसके टुकड़े हो जाएंगे। तो ऐसे भगवान के साथ नहीं होता है। भगवान ने अपना विस्तार परमात्मा के रूप में कर दिया तो प्रत्येक जीवात्मा के साथ एक परमात्मा है। लेकिन भगवान ज्यों के त्यों बने रहते हैं, पूर्ण है, भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण निकल जाते हैं तो भी पूर्ण बना रहता है। तो भगवान में कोई कमी नहीं आती। फिर दूसरा सिद्धांत है, जीवात्मा को अग्नि से जलाया नहीं जा सकता है। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि शरीर के जलने पर जीवात्मा नष्ट नहीं होता है। श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद के 23वें अध्याय में वर्णन है कि जिस समय पृथु महाराज ने जंगल में तपस्या करते हुए अपना शरीर छोड़ दिया, उस समय उनकी पत्नी अर्ची महारानी ने थोड़ा विलाप किया और फिर पर्वत की चोटी पर चिता बनाकर अपने पति के शरीर को उस पर रख दिया। इसके पश्चात महारानी ने आवश्यक कृत्य किए और जलांजलि दी। फिर नदी में स्नान करके उन्होंने आकाश में स्थित विभिन्न देवताओं को नमस्कार किया। तब अग्नि की प्रदक्षिणा की और अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करके अग्नि की लपटों में प्रवेश किया। इस प्रकार स्वर्ग की देवियों ने देखा कि पृथु महाराज तथा महारानी अर्ची दोनों ने आध्यात्मिक शरीर धारण कर लिए हैं तथा दोनों अलग अलग विमानों में बैठकर वैकुंठ जा रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि आत्मा अग्नि में नहीं जलता है। तो पति ने शरीर छोड़ दिया है तो अर्ची महारानी जो उनकी पत्नी है पति के साथ चिता में बैठ गई हैं, तो शरीर जल गए हैं और दोनों आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके और विमान में बैठ करके कहाँ जा रहे हैं? वैकुंठ में जा रहे हैं, है ना। इस घटना से यह भी पता चलता है कि पृथु महाराज तथा अर्ची महारानी की जीवात्माएं अग्नि में जलने पर एक नहीं हुई, बल्कि जिस प्रकार वे पृथक जीवात्माएं थीं उसी प्रकार अग्नि में जलने पर भी पृथक जीवात्माएं रहीं तथा पति पत्नी के रूप में वे भगवान के धाम में गए। इसके अतिरिक्त भागवत के 5वें स्कंद में कुंभीपाक नामक नरक का वर्णन है कि पापी व्यक्ति को वहाँ उबलते तेल में डाला जाता है। उस समय व्यक्ति असीम पीड़ा का अनुभव करता है तथा चिल्लाता है, परंतु उस जीवात्मा के नष्ट होने की बात तो दूर है, उसका वो यातना शरीर भी नष्ट नहीं होता है। वो शरीर भी ऐसा मिलता है कि वो खौलते हुए तेल में वो जो है कष्ट का अनुभव करता है, ये नष्ट नहीं होता है। नरक में जो पापी होते हैं, कुंभीपाक एक नरक है कई प्रकार के नरकों में से, तो खौलते हुए तेल में उसको जो है जब डाला जाता है तो असीम पीड़ा का अनुभव करता है। सोचिए कितना कष्ट का अनुभव करता है। लेकिन उसका यातना शरीर तो शरीर भी नष्ट नहीं होता है, आत्मा के नष्ट होने की तो बात बहुत दूर है, क्योंकि उससे वो शरीर यातना भोगने के ही लिए दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सूर्यलोक में अनेक जीवात्माएं निवास करती हैं। यद्यपि सूर्यलोक में भीषण अग्नि है, परंतु वहाँ भी जीवात्माओं के जलने की बात तो दूर है, बल्कि उनके शरीर भी नहीं जलते हैं, क्योंकि उनके शरीरों में अग्नि तत्व की प्रधानता रहती है। इस प्रकार उनके शरीर उसी वातावरण के अनुकूल होते हैं। तो ये 2 बातें इसमें मैंने पढ़ के सुनाई हैं, इसमें बहुत विस्तृत चर्चा है। तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, बोलिए। तो जी बहुत धन्यवाद आपका, इतना सुंदर आपने वैज्ञानिक तरीके से समझाया। एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, ये स्वांश और भिन्नांश। अंश जो है वो पार्ट, जैसे वी आर द पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ कृष्ण, ये तो हम लोग भी कहते हैं। वो कपड़ा देने
तो जो पार्ट है, पार्ट का मतलब अंश है, मतलब कि वो पार्ट फिर भगवान में जुड़ा हुआ था। जुड़ा हुआ था तो फिर हम सनातन अलग कैसे, शाश्वत अलग कैसे हैं? ये नहीं। उसको कहते हैं स्वांश विस्तार। ये जो परमात्मा है ये भगवान के स्वांश विस्तार है, एक्सपेंशन। तो ये जो परमात्मा है ये जीवात्मा के साथ रहते हैं और भगवान के स्वांश विस्तार हैं ये। तो ये भगवान से अलग नहीं है, भगवान ने अपना विस्तार कर दिया है और ये भी माया के स्वामी हैं। परमात्मा ये भी माया के स्वामी हैं, माया में नहीं बंधते हैं, नहीं जीव के साथ केवल रहते हैं। उसको जो है दिशा दिखाने के लिए उसकी क्या इच्छा है, उसकी इच्छा के अनुसार उसको सहायता देते हैं कि वो सुख भोगना चाहता है तो परमात्मा उसके साथ रहते हैं और प्रतीक्षा भी करते हैं कि जीवात्मा अगर महसूस करे कि हाँ सुख नहीं है तो वे उसको गाइड करेंगे सही दिशा में। तो परमात्मा जो है प्रत्येक जीवात्मा के साथ एक अलग ही मतलब रहते हैं, जैसे विभक्त हो गए हों। इसलिए 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 17 में भगवान कहते हैं अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम, कि वे विभक्त नहीं हैं लेकिन प्राणियों में विभक्त के समान स्थित हैं। तो भगवान ने अपना विस्तार इस प्रकार परमात्मा के रूप में किया है कि प्रत्येक जीव के साथ एक एक परमात्मा मित्र की तरह है, वो है। तो भगवान की चिंत शक्ति है, भगवान अपनी चिंत शक्ति से ऐसा कर सकते हैं, अपना विस्तार कर सकते हैं। तो वे परमात्मा जो है ये जीवात्मा के साथ में उनको इसमें कोई आनंद नहीं है कि जीवात्मा के साथ वो है। जीवात्मा तो परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध ही इस संसार को भोगने की कोशिश कर रहा है और परमात्मा उसमें भी उसको सहयोग दे रहे हैं कि ठीक है प्रयास कर लो, अगर तुम सुखी हो सकते हो तो ट्राई करो, लेकिन तुम सुखी नहीं हो सकते। शाश्वत अंश के लिए कहा है और अग्नि की चिंगारी से तुलना की गई। चिंगारी तो अग्नि से अलग होकर नष्ट हो गई, तो शाश्वत हाँ वो इस तरह से तो नहीं है, इस तरह से तो नहीं है, क्योंकि कोई भी उदाहरण पूरा तो मिलान होता नहीं। वो तो हमें कुछ मतलब समझने के लिए बात बतानी पड़ती है, लेकिन क्योंकि हम तो भौतिक संसार में कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है। लेकिन एक उदाहरण दिया है ना कि एक मतलब सोचिए कि मान लीजिए कि जिस चिंगारी अगर ऐसी हो जो कि कभी नष्ट ना होती हो तो दूर हो जाए तो जो है बुझ जाएगी, काली पड़ जाएगी, और अगर अग्नि के निकट संपर्क में आए तो उसमें फिर से आग आ जाती है। तो हम जो जीव हैं हमारे अंदर में भगवान के गुण हैं आंशिक रूप में। चिंगारी में जैसे आग है तो वो बहुत थोड़ी आग होती है, मात्रा जो है बहुत थोड़ी है अग्नि की, है ना, लेकिन वो भी मात्रा जो है अग्नि के संपर्क में आती है और अग्नि के संपर्क से दूर हो जाए तो वो भी समाप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर भगवान के जो गुण हैं वो थोड़ी मात्रा में जो हैं भी, वो भी भगवान की सेवा करने से वो हमारे अंदर वो भगवान के आंशिक गुण आ जाते हैं, और हम भगवान की सेवा से दूर होते हैं तो वो गुण भी सब समाप्त हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रभु जी कि सनातन अंश हैं हम भगवान और हम उनके साथ एक नहीं थे, हमेशा से अलग हैं और कभी एक नहीं हो सकते, उनसे जुड़ सकते हैं। ये समझ में नहीं आया कि सनातन अंश है, हमेशा से अंश है, तो अंश है तो फिर अंश का मतलब ही है कि उन्हीं में थे हम लोग? नहीं, अंश का मतलब है कि जैसे कि ये किताब है, ठीक है, ये किताब है, इसका एक छोटा प्रिंट भी होता है तो पूरी किताब है ये छोटा प्रिंट भी इसका निकले। तो इसी प्रकार से हम भगवान के अंश हैं, वो सैंपल हैं हम भी भगवान के, जो बहुत छोटे रूप में हैं।
तो हम भगवान के ही सैंपल हैं छोटे रूप में। जैसे कभी पिता पुत्र का भी उदाहरण दिया था कि पिता और पुत्र, है ना। तो अब पिता पुत्र का भी उदाहरण पूरा लागू नहीं होता ना, क्योंकि फिर पुत्र बड़ा होता है, फिर वो भी पिता बन जाता है। तो यहाँ पर वो है ही नहीं। मतलब हम सनातन भगवान के पुत्र हैं और भगवान हमारे सनातन पिता हैं, लेकिन जन्म नहीं हुआ कभी। आप इस तरह से सोचिए कि कोई भी उदाहरण मिलेगा नहीं पूरी तरह से कि मिलान हो। एक उदाहरण सोचिए कि जैसे मान लो कि पिता हमेशा मतलब पिता रहता है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, और बच्चा हमेशा बच्चा रहता है, वो कभी बड़ा नहीं होता, न कभी पैदा होता न कभी पैदा हुआ। उस तरह से हम भगवान के पुत्र हैं, हम भगवान के अंश हैं, ठीक है ना, सैंपल है। तो इस तरह से हमें समझना है, ठीक है ना। तो अभी हो गया मेरे ख्याल से 9 बज गए हैं, धन्यवाद। तो अगला दिन जो नए साल का है, तो इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छी जो है कुछ बातें शिक्षाएं आपको जो मिली हैं, हरि बोल। तो जो मिली हैं आपको शिक्षाएं, ये आपके अगले वर्ष के लिए और पूरे साल भर के लिए हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की।